नमस्ते, मेरा नाम मीरा है। मैं 26 साल की हूँ और एक प्रसिद्ध टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करती हूँ। मेरे साथी मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य का अनोखा संगम। मैं अभी तक सिंगल थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी ही कंपनी में काम करने वाले विशाल के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के और करीब आए। विशाल की हंसमुख प्रकृति और मजाकिया अंदाज ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। काम के बाद अक्सर हम साथ में कॉफ़ी पीने जाते या कभी कभी डिनर पर भी निकल जाते। 1 साल तक साथ काम करने के बाद एक शाम विशाल ने मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाया। वहाँ उसने मुझे प्रपोज किया। मीरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की से प्यार हो जाएगा। क्या तुम मेरी जिंदगी को संवारने के लिए मुझसे शादी करोगी? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। विशाल ने अपने परिवार को लेकर हमारे घर आकर औपचारिक रूप से मेरे हाथ की मांग की। हमारे दोनों परिवारों को यह रिश्ता पसंद आया और हमारी शादी का मुहूर्त 20 दिन बाद का निकला। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन मैं अभी भी ऑफिस जा रही थी। शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी लेने का प्लान था। घर वाले कहते थे कि तैयारियों की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। एक दिन विशाल ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था। उस दिन मुझे अकेले ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा। काम खत्म करते करते रात के 10 बज गए। जब मैं ऑफिस से निकली तो अचानक मौसम खराब होने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने कितना भी कोशिश की, लेकिन इतनी रात में मुझे कोई ऑटो या कैब नहीं मिली। तभी मेरे सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी और खिड़की से एक आदमी ने कहा, इतनी तेज बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने उसे देखा तो पहचान लिया। वह अर्जुन था, हमारी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर स्थित कंपनी का CEO। कई बार लिफ्ट में हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने नोटिस किया था कि जब भी हम अकेले होते वह मुझे देखता रहता था। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन जब उसने इतनी रात में अकेले खड़े रहने के खतरे के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि उसकी मदद ले लेना ही बेहतर होगा। मैं उसकी कार में बैठ गई। तुम तो पूरी तरह भीग चुकी, उसने कहा। मेरा अपार्टमेंट पास में ही है, वहां तुम अपने कपड़े सुखा सकती हो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं ठंड से कांप रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अर्जुन के अपार्टमेंट पहुंचते ही उसने मुझे एक तौलिया और कुछ कपड़े दिए। वह कमरे से बाहर चला गया और मैं अपने बालों को सुखाने लगी। फिर मैंने अपने गीले कपड़े उतारे, लेकिन तभी अचानक अर्जुन कमरे में आ गया। एक पल के लिए हम दोनों सन्न रह गए। उसने तुरंत सॉरी कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आई। मुझे माफ़ करना, उसने कहा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। मुझे याद आया कि वास्तव में उसने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन हेयर ड्रायर की आवाज़ के कारण मैं सुन नहीं पाई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। अर्जुन ने मेरे गीले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाते समय मैंने नोटिस किया कि वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी शर्ट की एक बटन खुली थी। जैसे ही मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, वह मेरे बिल्कुल पास आ गया। हमारी सांसें तेज हो गईं और न जाने कैसे हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अर्जुन ने मुझे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन अचानक विशाल का ख्याल आते ही मैंने खुद को पीछे खींच लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, यह ठीक नहीं है, मेरी शादी होने वाली है। अर्जुन पीछे हट गया और कहा, मैं अर्जुन कपूर हूं। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। हम दोनों खामोश हो गए। कुछ देर बाद मेरे कपड़े सूख गए और मैंने उन्हें पहन लिया। अर्जुन ने मुझे घर छोड़ दिया, लेकिन जाते समय उसने मुझे अपना कार्ड दिया। घर पहुंचकर मैं सारी रात सोच में डूबी रही।
मैं विशाल से प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन के साथ के कुछ पल ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने अर्जुन को मैसेज किया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं विशाल से शादी करने जा रही। अगले दिन विशाल का फोन आया, लेकिन मैंने उससे ठीक से बात नहीं की। मैं अर्जुन के बारे में सोच रही थी। रविवार को अपने आप को रोकने की हर कोशिश के बावजूद मैं फिर से अर्जुन के अपार्टमेंट पहुंच गई। इस बार हम दोनों अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। हमने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया और मैं अर्जुन की हो गई। जब मैं होश में आई तो दिल में अपराध बोध था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी थी। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगले दिन अर्जुन मेरे घर आया और मेरे माता पिता के सामने सब कुछ बता दिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पापा ने कहा, बेटी, तुम्हारी शादी विशाल के साथ होने वाली है। लेकिन अर्जुन दृढ़ था। उसने मेरे माता पिता से कहा, मैं मीरा से बेहद प्यार करता हूं और वह भी मुझसे। मैं उसे खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। विशाल के लिए यह खबर बिजली की तरह गिरी। उसका दिल टूट गया और उसने मुझसे दोबारा बात नहीं की। मेरे माता पिता भी नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन को स्वीकार कर लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो सोचती हूं कि क्या मैंने सही फैसला लिया था। विशाल एक अच्छा इंसान था, लेकिन अर्जुन के साथ मुझे जो प्यार मिला वह अलग था। कभी कभी जिंदगी अजीब मोड़ लेती है और प्यार हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मोहब्बत कभी कभी हमें अपना होशो हवास खोने पर मजबूर कर देती है, और शायद यही हुआ था मेरे साथ। लेकिन आज मैं खुश हूं और यही मायने रखता है।